हेलो नमस्कार, मैं हूं अमित दीक्षित और आप देख रहे हैं इस समय एडी एजुकेशन यूट्यूब चैनल। टेट और टीचिंग एग्जाम्स के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल बटन दबा सकते हैं आगे के नोटिफिकेशन के लिए। आज के इस लेक्चर में हम बेसिकली कंटिन्यू करेंगे हमारी सीरीज को जो लगातार हम शेयर कर रहे हैं। चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी और अलग अलग जो सब्जेक्ट्स हैं सीटेट के उसके को जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं वो हम कवर करेंगे इन सीरीज में जब तक एग्जाम होगा। सो आप लोग इस सीरीज को जरूर देखिए, आप लोगों को बेनिफिट होगा क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हमेशा बेनिफिशियल होते हैं। तो इस पूर्व वर्षों के जो प्रश्न पत्र की या उत्तर की जो सीरीज है वो आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके एवरीवन, सो अगले क्वेश्चन आज के क्वेश्चन पर चलते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द लेक्चर नाउ। सो यू कैन सी यहाँ पर आपको साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा हो, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो सुन लीजिएगा मेरी बात को, तो क्वेश्चन ध्यान से आपके दिमाग में चला जाएगा। ओके, क्वेश्चन है पहला, लॉरेंस कोहेलबर के सिद्धांत में कौन सा स्तर जो है वो नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थ में सूचित करता है। अब इस क्वेश्चन में ये बात ध्यान रखना है, कई लोग बहुत जल्दबाजी करते हैं। यहाँ पर देखो कितनी सफाई से लिखा गया है, नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थ में सूचित करता है। सही अर्थ में लगाकर इस क्वेश्चन को एक अलग ही डायमेंशन दे दिया गया है। क्यों? क्योंकि अगर हम वैसे देखेंगे तो जनरली सबको पता रहता है कि स्टार्टिंग में बच्चे छोटे होते हैं तो उनको सही गलत नहीं पता रहता, नैतिकता का कोई ज्ञान नहीं होता। बट यहाँ पर सही अर्थ वाली जो बात है उससे एक अलग सेंस दिया गया है, उसी से हमें इस क्वेश्चन के आंसर को समझना है, इसको अंडरस्टैंड करना है। देखो, लॉरेंस कोहेलबर का जो सिद्धांत अगर नहीं पढ़ा है तो पढ़ना पड़ेगा, उसको जरूर पढ़ो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसका जो आंसर है उसको बता देता हूँ। आंसर जो होगा इसका, फर्स्ट आंसर है स्तर थर्ड, जो तीसरा स्तर होता है। अब वो इसलिए देखो कि इस समय क्या होता है कि जो ये स्टेज में बच्चा जो है वो किशोर अवस्था और वो एज टच कर रहा होता है, ठीक है, उस एज में हो जाता है। अब वहां क्या होता है कि जो नैतिकता किस हिसाब से डिसाइड डिसाइड होती है कि समाज ने क्या कहा है, क्या हमारे माँ बाप कहते हैं, क्या बड़े लोग कहते हैं, वट जो भी पहले से सेट चीजें हैं, तो वो नैतिकता को स्थापित करती हैं या उसकी स्टैंडर्ड बनाती हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, जब इस स्टेज में बच्चा पहुंचता है थर्ड स्टेज में, तो उसको वो चीजें कन्फ्लिक्टिंग लगती हैं कि भाई ये जो कहा जा रहा है मेरे को सही नहीं लगता, या समाज में ये चीज की जा रही है, या मेरे माँ बाप ने कही या किसी ने भी कही, या जो भी डिफाइंड है वो उनको कहना चाहिए रेबेलियन बन जाता है, एक रेबल हो जाता है कहीं ना कहीं, उसको मतलब कहना चाहिए रोकने की कोशिश करता है कि ये सही नहीं है, उसके माइंड में यही चलता है। तो एक्चुअली में सही गलत की डायमेंशन उसको अपने हिसाब से समझ में आते हैं। तो इस वजह से क्या होता है कि जो अगर सही अर्थ में देखा जाए तो यहाँ नैतिकता जो है वो गायब हो जाती है, बिकॉज नैतिकता वो ये डिसाइड करता है कि मैं क्या सोच रहा हूँ, मुझे एंगल से सही नहीं लग रहा है, मतलब इसमें जो कमियां हैं या जो जिस भी तरीके से सोच रहा हो, जो समाज या स्टैंडर्ड जो बनाया गया है, जो नैतिकता जो हमारे लोगों ने बनाई है, बनी हुई है, उसको वो एक्सेप्ट नहीं करता। तो इस वे में कहा जा रहा है इसको सेंस में कि सही अर्थों में इस स्टेज पर कहीं ना कहीं नैतिकता चली जाती है या नहीं होती है, होती तो है पर दूसरी तरह से होती है, ठीक है ना। तो लॉजिक समझ में आया, समझ के चलोगे तो दिमाग में चला पाओगे और लोगों से ज्यादा स्कोर कर पाओगे। दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पर, प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है। तो भाई सिंपल सी बात है कि यहाँ बात हो रही है नई जानकारी जोड़ने की पुरानी जानकारी में, या वैसे ही इस बात को हम पहले भी बहुत सारा डिस्कस कर चुके हैं, अगर थोड़ा सा समझोगे, लेकिन बड़ी इंटेलिजेंटली इसमें ऑप्शन जो है वो मुश्किल कर रहे हैं इस क्वेश्चन को। समायोजन क्वेश्चन में दिया गया है, साम्य धारण दिया गया है, आत्मसातकरण दिया गया है और संगठन दिया गया है। तो हमने पढ़ा हुआ है यहाँ पर। अब यहाँ पर ये कंफ्यूज इसलिए करेगा क्वेश्चन क्योंकि हमें पता है कि पुरानी जानकारी में नई जानकारी को हम जब ऐड करते हैं हमको यही पढ़ाया जाता है, तो उसको हम समायोजन की कैटेगरी में डालते हैं। लेकिन आत्मसातकरण चूंकि दिया गया है इसमें, तो इससे लोगों को कंफ्यूजन होगी और उसमें आंसर्स गलत होते हैं। जरा इसको अगर हम कंप्लीट वे में समझने की कोशिश कर रहे हो, सीटेट ने जिस आंसर को सही माना था वो है थर्ड, आत्मसातकरण। ओके, क्योंकि कई लोग इसमें समायोजन में कंफ्यूज होंगे, लेकिन आंसर इसका है आत्मसातकरण, क्योंकि यहाँ नई जानकारी में सॉरी प्रचलित योजनाओं में जो नई जानकारी जोड़ने में, यानी कि जो पहले से चीजें बनी हुई हैं और हम अपने एक्सपीरियंस से या जो भी नई चीजें आज के हिसाब से उन उन पुरानी चीजों में जोड़ रहे हैं, जो हमारे दिमाग में स्टैब्लिश है, तो उस जोड़ने की प्रोसेस कंप्लीट हो जाने के बाद जो चीज होती है वो होती है आत्मसातकरण। अब थोड़ा सा डिफरेंस है क्योंकि समायोजन में क्या हो रहा होता है, उस समय वो एक प्रोसेस की स्टेज होती है, मतलब कि हम नई चीज और पुरानी चीज को तालमेल बिठा रहे होते हैं हमारे दिमाग में। अभी आप देख नहीं सकते, बट ये बहुत तेजी से हो रहा होता है, और उस पॉइंट से जब एक स्टेप आगे जाते हैं और वो सेट हो जाता है हमारे दिमाग में कि हाँ भाई ये सेट हो गया, तो वो आत्मसात करण हो जाता है।
तो बड़ी बाउंड्री करीब है, तो आपको समझना पड़ेगा, नहीं तो इसमें आंसर्स गलत 90% लोगों के हो जाते हैं। आंसर इसका है आत्मसातकरण। मेरा लॉजिक समझने की कोशिश करना सभी लोग। अगला क्वेश्चन है, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा? ओके, नहीं करेगा पूछा गया है। तो पियाजे के सिद्धांत का पता होना चाहिए पहले तो, अगर उसका ज्ञान नहीं है तो क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, और अच्छा ज्ञान होना चाहिए। तो पियाजे ने जो बात सबसे ज्यादा कही थी, आप देख सकते हो 4 ऑप्शन है, भाषा, सामाजिक अनुभव, परिपक्वन और क्रियाकलाप। तो इनमें से जो आंसर है जो प्रभावित नहीं करेगा पियाजे के अनुसार, वो होगा सामाजिक अनुभव। अब ऐसा क्यों? क्योंकि उन्होंने नहीं माना। ठीक है, अब ये कोई लोग कहेंगे कि ऐसा तो सही नहीं है, क्योंकि भाई वाइगोत्स्की ने सामाजिक अनुभव को बहुत बड़ी अहमियत दी। लेकिन एक्चुअली बात ये हो रही है कि उनके अनुसार, मतलब पियाजे के अनुसार, भाई ये चीज उनके लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी। उनके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था कि बच्चा बड़ा कैसे हो रहा है, किस उम्र पर है, कौन से एक्टिविटीज कर रहा है, उसकी लैंग्वेज कैसी है। लेकिन सामाजिक अनुभव को उन्होंने इतना फर्क नहीं दिया, इतना वेटेज नहीं दिया। ओके, क्लियर भाई, ये चीज क्लियर है। सीटेट का क्वेश्चन है 2015 का। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अध्यापिका ने ध्यान दिया कि पुष्पा अपने आप एक किसी समस्या का समाधान नहीं कर सकती, फिर भी वह एक वयस्क या साथी के मार्गदर्शन में ऐसा कर पाती है। तो इस मार्गदर्शन को क्या कहेंगे? मार्गदर्शन को क्या कहेंगे? अच्छा क्वेश्चन है। तो आप लोगों ने यहाँ पर ऑप्शन देखो, पार्श्वकरण, पूर्व क्रियात्मक चिंतन, समीपस्थ विकास का क्षेत्र और सहारा देना। तो अब आपने डेफिनेटली आपने जेडपीटी के बारे में पढ़ा होगा और स्कैप फोल्डिंग के बारे में पढ़ा होगा। तो पहले तो आंसर बता देता हूँ। आंसर इसका, अगर इन तीनों ही ऑप्शन चारों में से देखा जाए, तो ये जो फोर्थ ऑप्शन है सहारा देना, वो कहीं ना कहीं इसका आंसर होगा। अब आप लोग पूछेंगे क्यों? क्योंकि यहाँ पर मार्गदर्शन की बात की जा रही है। तो हमने देखा था कि जो जेडपीटी की प्रोसेस होती है, मतलब समीपस्थ विकास की, जब हम बात करते हैं तो वहां पर एक पॉइंट होता है, जब सपोर्ट करता है कोई, हमें डायरेक्शन देता है, कोई टीचर हो या कोई भी, तो उस डायरेक्शन को हम स्कैप फोल्डिंग बोलते हैं। तो अब यहाँ पर स्कैप फोल्डिंग तो नहीं लिखा है, लेकिन आंसर इसका वही है। तो अगर ऊपर के तीनों ऑप्शन देखोगे तो उनको हमको एलिमिनेट करना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर के दोनों तो है नहीं, पार्श्वकरण और पूर्व क्रियात्मक चिंतन, उसका कोई कनेक्शन नहीं है। हाँ, जेडपीडी में आप कंफ्यूज हो सकते हो थर्ड वाले ऑप्शन में, और ज्यादातर लोग वही करते हैं। लेकिन यहाँ पर सिर्फ मार्गदर्शन का पूछा जा रहा है, जो कि होता है स्कैप फोल्डिंग, एक तरह का सहायता देना। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम, और इसका आंसर होगा 4, क्योंकि ये समीपस्थ विकास का क्षेत्र नहीं है, ये सिर्फ मार्गदर्शन की बात हो रही है, उसकी एक हिस्सा है। बात समझ में आ गई होगी। कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे जरूर कमेंट में आप बात कर सकते हो, आप एक दूसरे से बात कर सकते हो। जस्ट ट्राई टू सॉल्व दीज क्वेश्चन। यही है जो आपको एग्जाम क्लियर करने में मदद करेंगे। अगले क्वेश्चंस को देख लेते हैं, जस्ट अ सेकंड। नॉलेज को प्रॉपर तरीके से लीजिए, मेरा सजेशन है। केवल रटने का काम नहीं करना है, अंडरस्टैंड करना है। और हम लोग यही कोशिश करते हैं, बाकी लोगों की तरह ये कोशिश नहीं है कि सिर्फ आपको क्वेश्चन करा दिए जाए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर एक सेकंड, यहाँ पर मैं इसको सेट कर देता हूँ प्रॉपरली, ताकि आप लोग समझ सके। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या लिखा है, जब वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं और तो वो बच्चे के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन की तरफ प्रगति क्रम में सुगम बनाते हैं। इसे कहा जाता है क्या? सहयोग देना, सहभागी अधिगम, सहयोगात्मक अधिगम, या फिर समीपस्थ विकास। अभी थोड़ी देर पहले ये क्वेश्चन किया हमने, जो कि मार्गदर्शन के बारे में था, इसी चीज से रिलेटेड, और ये उसी से रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन आ गया है। लेकिन यहाँ अगर इस क्वेश्चन को साफ साफ पढ़ोगे तो यहाँ सीधी सीधी बात की जा रही है, फोर्थ ऑप्शन आंसर होगा इसका, समीपस्थ विकास की। तो हम जो बात करते हैं कि भाई बच्चे का जो वर्तमान स्तर है और जिस स्तर तक वो जा सकता है, जो उसकी एक्चुअल क्षमता है, उस रास्ते तक उसको ले जाना, उसको सुगम बनाना, मतलब उस चीज को करना, कहीं ना कहीं समीपस्थ विकास की कैटेगरी में आएगा। बिकॉज वो प्रोसेस हम इसीलिए कर रहे हैं कि वो अपने निकटतम विकास तक पहुंच सके, जेडपीडी की जो कॉन्सेप्ट है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। विकास पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच का एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में होता है? 4 अवस्थाएं हैं। आंसर, अवस्थाओं के क्वेश्चन जरूर आते हैं, तो ध्यान रखना है। आंसर डायरेक्टली बताता हूँ, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है 2 से 7 वर्ष की। अब इसमें ज्यादा कुछ समझाने का है नहीं है, तो आप लोग इन स्टेजेस को अच्छे से याद करना, किस स्टेज में क्या आता है, किस उम्र में आती है। अगला क्वेश्चन है, डैश के विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता और नन्हे वैज्ञानिक बनते हैं, जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। किस ज्ञानी व्यक्ति ने ये कहा था? इन चारों के नाम दे रखे हैं, स्किनर, पावलोव, युंग और पियाजे। तो आंसर है इसका पियाजे। अब ये उनका विचार था, क्यों था इसमें कुछ हमें लेना देना नहीं है। उन्होंने अपना जो लॉजिक लगाया था, उन्होंने जो ज्ञान लिया, उसके अनुसार से उन्होंने एक एक चीज बताई हमें कि उनके हिसाब से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता है, वैज्ञानिक है।
तो भाई वो ज्ञानी थे तो उनको हमको मान देना पड़ेगा और उसका आंसर है प्याजे। तो फरवरी 2016 में ये पूछा गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्याजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से डैश में भिन्न होता है और डैश के बजाय डैश के। ओके, तो ये डैश में हमें भरना है, मतलब खालिस्तान में हमें भरना है। तो प्याजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से किस चीज में भिन्न होता है? देखो चारों ऑप्शन देख लो अच्छे से, मात्र प्रकार, आकार मूर्त प्रकृता, प्रकार मात्रा या फिर आकार किस्म। तो आंसर इसका सिंपल है भाई, बच्चे सोचते तो बहुत सारा है लेकिन वैसा नहीं सोचते जो कि बड़े सोचते हैं। तो क्वांटिटी में कोई दिक्कत नहीं है, क्वालिटी में दिक्कत है। तो वयस्कों से प्रकार में भिन्न होता है, तो थर्ड इसका आंसर होगा। लेकिन मात्रा में नहीं होता है, मात्रा अच्छी खासी होती है। बात समझ में आ गई? तो ये थे आज के क्वेश्चंस। आई होप ये आप लोगों को अच्छे से समझ में आए और आप इसको लाइक शेयर जरूर करेंगे। फ्री एजुकेशन को प्रमोट कीजिए, कोशिश कीजिए ताकि आपको लोग फ्री में अच्छे लेक्चर देख के पढ़ सकें, उनको लाभ हो सके। सो यही मेरा उद्देश्य है, आप लोगों का भी ये होना चाहिए। हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे कुछ और अच्छे लेक्चर के साथ, क्वेश्चंस के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन जरूर दबाएं। ऑल द बेस्ट।